हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। एक कहानी जो एक ट्री और एक लड़के कॉर्नर की है। तो आप देख सकते हैं, रात को 12 बजे हमेशा एक वो ट्री आता है और कॉर्नर को कहानी सुनाता है। तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और जब कॉर्नर घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर जो उसे एक रात पहले दिखा था वो उसके घर के बाहर खड़ा है। वो कॉर्नर को अपनी टहनियों में जकड़ लेता है और अपनी शक्ति से उसे एक कहानी दिखाता है। इस कहानी में एक राज्य को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुशहाल होता है। राजा और रानी के 3 बेटे होते हैं, और तीनों के तीनों बेटे दैत्यों से, ड्रैगन से और जादूगरों से लड़ते लड़ते मर जाते हैं। रानी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब राजा के पास बचता है सिर्फ उसका पोता जो उसकी गद्दी का हकदार है। जल्दी वो बड़ा हो जाता है और लोग उसे बहुत प्यार भी करते हैं। राजा एक दूसरी शादी कर लेता है, पर जिससे उसने शादी की होती है उसके बारे में अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है कि वो एक विच है जो जहर देकर राजा को मारना चाहती है। कुछ सालों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को रानी बनाया जाता है, क्योंकि राजा का जो पोता होता है उसकी उम्र अभी इतनी नहीं होती कि उसे राजगद्दी पर बिठाया जा सके। राजकुमार को अपने राज्य में किसान की बेटी से प्यार हो जाता है जो बहुत सुंदर होती है, पर जो रानी है यानी राजकुमार की सौतेली ग्रैंड मदर, वो खुद राजकुमार से शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती। राजकुमार किसान की बेटी को लेकर भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे सोता है। वो पेड़ में ही था। अगली सुबह जब राजकुमार उठता है तो वो देखता है कि किसान की बेटी को किसी ने मार दिया। राजकुमार इसका आरोप रानी पर लगाता है, इसीलिए गांव के सभी लोग मॉन्स्टर पेड़ के साथ यानी कि मेरे साथ रानी के महल की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद रानी को कभी किसी ने नहीं देखा। कॉर्नर कहता है कि उस रानी के साथ अच्छा हुआ, वो एक कातिल थी। मॉन्स्टर पेड़ कहता है कि मैं उसे अपने साथ ले गया था और मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। कॉर्नर कहता है कि तुमने एक मर्डर का साथ दिया। मॉन्स्टर ट्री कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि किसान की बेटी को रानी ने मारा था। दरअसल वो राजकुमार था जिसने किसान की बेटी को मारा था। ये उसका एक प्लान था ताकि वो किसान की बेटी के मर्डर का इल्जाम रानी पर लगा सके और खुद राजा बन जाए। इसमें वो कामयाब भी हुआ। वो ये भी बताता है कि रानी कभी भी कोई विच नहीं थी और ना ही उसने राजा को मारा था। राजा की मृत्यु बूढ़े होने के कारण हुई थी। कॉर्नर कहता है कि ये एक वाहियात कहानी है। मॉन्स्टर कहता है कि एक सच्ची कहानी है। वो उसे ये भी बताता है कि राजकुमार जब राजा बन गया तो उसने बहुत अच्छे से राज्य चलाया, हमेशा लोगों की भलाई की। कॉर्नर पूछता है कि इस कहानी में कौन अच्छा था और कौन बुरा था। मॉन्स्टर बताता है कि कभी भी कोई पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और ना ही कभी कोई पूरी तरह से बुरा होता है। लोग हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच में फंसे रहते हैं। और जब कॉर्नर घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर जो उसे एक रात पहले दिखा था वो उसके घर के बाहर खड़ा है। वो कॉर्नर को अपनी टहनियों में जकड़ लेता है और अपनी शक्ति से उसे एक कहानी दिखाता है। इस कहानी में एक राज्य को दिखाया जाता है जो बहुत ही खुशहाल होता है। राजा और रानी के 3 बेटे होते हैं, और तीनों के तीनों बेटे दैत्यों से, ड्रैगन से और जादूगरों से लड़ते लड़ते मर जाते हैं। रानी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और अब राजा के पास बचता है सिर्फ उसका पोता जो उसकी गद्दी का हकदार है। जल्दी वो बड़ा हो जाता है और लोग उसे बहुत प्यार भी करते हैं। राजा एक दूसरी शादी कर लेता है, पर जिससे उसने शादी की होती है उसके बारे में अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है कि वो एक विच है जो जहर देकर राजा को मारना चाहती है। कुछ सालों के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को रानी बनाया जाता है, क्योंकि राजा का जो पोता होता है उसकी उम्र अभी इतनी नहीं होती कि उसे राजगद्दी पर बिठाया जा सके। राजकुमार को अपने राज्य में किसान की बेटी से प्यार हो जाता है जो बहुत सुंदर होती है, पर जो रानी है यानी राजकुमार की सौतेली ग्रैंड मदर, वो खुद राजकुमार से शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती। राजकुमार किसान की बेटी को लेकर भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे सोता है। वो पेड़ में ही था। अगली सुबह जब राजकुमार उठता है तो वो देखता है कि किसान की बेटी को किसी ने मार दिया। राजकुमार इसका आरोप रानी पर लगाता है, इसीलिए गांव के सभी लोग मॉन्स्टर पेड़ के साथ यानी कि मेरे साथ रानी के महल की तरफ बढ़ते हैं। और इसके बाद रानी को कभी किसी ने नहीं देखा। कॉर्नर कहता है कि उस रानी के साथ अच्छा हुआ, वो एक कातिल थी। मॉन्स्टर पेड़ कहता है कि मैं उसे अपने साथ ले गया था और मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। कॉर्नर कहता है कि तुमने एक मर्डर का साथ दिया। मॉन्स्टर ट्री कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि किसान की बेटी को रानी ने मारा था। दरअसल वो राजकुमार था जिसने किसान की बेटी को मारा था। ये उसका एक प्लान था ताकि वो किसान की बेटी के मर्डर का इल्जाम रानी पर लगा सके और खुद राजा बन जाए। इसमें वो कामयाब भी हुआ।
वो ये भी बताता है कि रानी कभी भी कोई विच नहीं थी और ना ही उसने राजा को मारा था। राजा की मृत्यु बूढ़े होने के कारण हुई थी। कॉनर कहता है कि ये एक वाहियात कहानी है। मॉन्स्टर कहता है कि एक सच्ची कहानी है। वो उसे ये भी बताता है कि राजकुमार जब राजा बन गया तो उसने बहुत अच्छे से राज्य चलाया, हमेशा लोगों की भलाई की। कॉनर पूछता है कि इस कहानी में कौन अच्छा था और कौन बुरा था। मॉन्स्टर बताता है कि कभी भी कोई पूरी तरह से अच्छा नहीं होता और ना ही कभी कोई पूरी तरह से बुरा होता है। लोग हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच में फंसे रहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।